तो मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है ब्रेस्ट लंप, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर बनने वाली गांठें, स्तनों की गांठें। ब्रेस्ट के अंदर जो लंप बन जाते हैं, गांठ बन जाती है, वो मल्टीपल भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है। आज इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट लंप क्या कंडीशन होती है, क्या क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या साइन एंड सिम्टम्स होती हैं कि हमें होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए और हम किस तरीके से बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन हम होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से इसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ब्रेस्ट लंप क्या होता है? ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट के अंदर गांठों का बनना, वो मल्टीपल भी हो सकती है, सिंगल या एक या दो भी हो सकती है। ब्रेस्ट लंप को लेकर के जब पेशेंट आता है तो उसका मेन रीज़न ये रहता है कि उसे एंजाइटी होती है कि कहीं पर ये कैंसरस कंडीशन यानी कि मैलिग्नेंट तो नहीं है, यानी कि कैंसर वाली गांठें तो नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर यानी कि मैक्सिमम जो ब्रेस्ट लंप होते हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर होते हैं, वो नॉन कैंसरस होते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अधिकतर ब्रेस्ट ट्यूमर नॉन कैंसरस होते हैं, कुछ कैंसर वाली कंडीशन में रहते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो ब्रेस्ट ट्यूमर है या ब्रेस्ट लंप है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर जो गांठें फील हो रही है, किसी फीमेल को, किसी को भी, या मेल को भी हो सकती है, तो वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट लंप पिट ऑफ द एक्जिला, यानी कि पिट ऑफ द आर्म, एक्जिला कोने पर फील होता है, तो ये मान के चलिए कि वो कैंसरस कंडीशन में हो सकती हैं, यानी कि वो लंप या वो ट्यूमर कैंसरस हो सकता है। या फिर आपको ट्यूमर वाले पोर्शन से डिस्चार्ज फील हो, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा हो, या डिस्चार्ज कभी होता है कपड़ों पे फील हो जाता है, तो वो कैंसरस हो सकती हैं। या वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कैंसरस का है या नहीं। क्या कारण रहते हैं कि ब्रेस्ट लंप हो जाता है किसी भी पर्सन को? क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं? क्या पहचान होती है इसकी, कैंसरस और नॉन कैंसरस की? और क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है इसका, जो हम विदाउट एनी सर्जरी इसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि मैक्सिमम केस में ये नॉन कैंसरस होती हैं, घबराने वाली बात नहीं है, नॉन कैंसरस होंगी, लेकिन हमें पूरा प्रिकॉशन रखना है। हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, यानी कि जब प्यूबर्टी एज, यानी कि जब टीन एज या जब पीरियड्स शुरू होते हैं फीमेल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर, तब ब्रेस्ट के अंदर थोड़ा सा हार्डनेस और लंप बनने की कंडीशन रहती है, क्योंकि ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं, उनमें फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो अपने चरम अवस्था में हैं। तो ये भी टेम्परेरी कंडीशन है, ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, ब्रेस्ट बन रहा है, घबराने वाली बात नहीं है। और ये भी 1 से 2 महीने या 2 से 2 महीने के अंदर अंदर डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। अब पिट ऑफ द एक्जिला या पिट ऑफ द आर्म, यानी कि एक्जिला के यहाँ पर आपको फील होता है कि मेरे ट्यूमर हैं, और वो ट्यूमर हार्ड हैं, पेनफुल हैं और अपनी लोकेशन पे बने हुए हैं, यानी कि जैसे ही आप ब्रेस्ट को मूव करेंगी तो आपका ब्रेस्ट तो मूव हो रहा है, लेकिन आपकी जो ट्यूमर फील हो रही है वो वहाँ की वहाँ बनी हुई है। तो इस कंडीशन में हमें इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ये मैलिग्नेंट यानी कि कैंसरस कंडीशन में तो नहीं है। ऐसे कौन कौन से साइन हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। तो फीमेल का निप्पल जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, यानी कि निप्पल जो होता है वो अंदर की तरफ दसा हुआ मिलेगा थोड़ा सा। स्किन जो होगी, जहाँ पर ट्यूमर या लंप फील हो रहा है, वहाँ की स्किन जो होगी वो ऑरेंज के छिलके की तरह, यानी कि जैसा ऑरेंज का छिलका दानेदार होता है, मोटा होता है, इस तरीके से अलग सी दिखाई देगी। या कोई डिस्चार्ज
फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकता है और हो सकता है कि वहाँ से ब्लड निकले। तो ये थोड़ी सीरियस कंडीशन रहेगी, लेकिन फिर भी होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसका पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, इसका पूरा इलाज है। आप इसे परमानेंटली विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी लेजर सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन क्योर कर पाएंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है, क्योंकि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से हम पहले टाइम से पहले ये पता कर सकते हैं कि वो मैलिग्नेंट कंडीशन में है या बिनाइन कंडीशन में है, यानी कि कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, और उसी के हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट लेंगे तो जल्दी से जल्दी क्योर होंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहला आता है फिजिकल इन्वेस्टिगेशन। फिजिकल इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट खुद भी कर सकता है, यानी कि अपने ब्रेस्ट को देख सकते हैं वो, कहीं पर आपको पिट ऑफ द एक्जिमा पर तो फील नहीं हो रहा है ट्यूमर, और अगर वो अंदर की तरफ ट्यूमर है और वो वहाँ फिक्स है तो आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। निप्पल इन्वर्टेड तो नहीं है, निप्पल अंदर की ओर तो धंसा हुआ नहीं है, वहाँ की स्किन जहाँ पर ट्यूमर फील हो रहा है या जहाँ पर लंप फील हो रहा है, वहाँ की स्किन मोटी, रफ या डिस्चार्जेबल, यानी कि वहाँ से कोई डिस्चार्ज निकल रहा हो, ब्लड फ्लूइड निकल रहा हो या फ्लूइड निकल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन में हमें सबसे पहला जो आता है मेमोग्राम, ये एक तरीके का एक्सरे होता है ब्रेस्ट का। मेमोग्राम से हम ये लगा सकते हैं कि वो मल्टीपल है या कहाँ तक वो अंदर इन्वॉल्व कर चुका है अपनी ऑर्गन को, कहाँ तक ट्यूमर फैला हुआ है। एक आता है अल्ट्रासाउंड से भी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, एमआरआई वगैरह, ये भी इन्वेस्टिगेशन के एक तरीके हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम जो ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में है हमारा ब्रेस्ट, या फिर नॉन कैंसरस कंडीशन में है। दोस्तों, बायोप्सी से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेनली बायोप्सी से ही आइडेंटिफाई होता है कि आपका ट्यूमर, आपकी सेल की जो कंडीशन है वो मैलिग्नेंट है या फिर बेनाइन है। तो बायोप्सी ही फाइनल रिजल्ट होती है किसी भी कंडीशन को डिफ़ाइन करने के लिए, कैंसरस कंडीशन को डिफ़ाइन करने के लिए कि ये मैलिग्नेंसी कंडीशन में आज है। अब हम बात करेंगे फाइनल स्टेज में कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, होम्योपैथी कितनी कारगर है कि ब्रेस्ट कैंसर को या ब्रेस्ट लंप को या ब्रेस्ट ट्यूमर को पूरा ट्रीटमेंट दे सके। करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में काफ़ी मेडिसिन्स हैं जो ब्रेस्ट लंप में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन खास दवाइयों की जिनका पर्टिकुलरली एक्शन ब्रेस्ट लंप पे, ब्रेस्ट ट्यूमर पे है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहली मेडिसिन जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा 200 की पोटेंसी में ये मेडिसिन, इस मेडिसिन के अंदर ब्रेस्ट लंप में या ब्रेस्ट ट्यूमर में जो पेशेंट को फील होगा वो पेन, वो स्टिचिंग पेन होगा, यानी कि जैसे कोई चुभ रहा है, चुभता हुआ दर्द, कांटे चुभ रहे हैं। इस पेन में ब्रेस्ट जो होंगे वो हार्ड फील होंगे, यानी कि ब्रेस्ट हार्ड हो जाएंगे और दर्द जो होगा ऐसा होगा चुभता हुआ, स्टिचिंग पेन होगा, जैसे स्टिच लिए जा रहे हैं पेशेंट के। साथ ही एग्रावेशन जो होगा, यानी कि दर्द जो होगा वो मैंस्ट्रुएशन साइकिल पे, पीरियड्स आने के दौरान बढ़ जाएगा। और मूवमेंट पे, जैसे ही पेशेंट कोई मूवमेंट करेगा या कोई टच होगा, इवन अ क्लॉथ, तो पेन उसको सीवियर होगा। इस कंडीशन में ब्रायोनिया एल्बा 200 की पोटेंसी में दिन में 4 बार आधा कप गुनगुना पानी में 2 बूंद का यूज़ करें। वो है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब 200 जो है उसमें ब्रेस्ट हार्ड हो जाएगा पेशेंट का, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाएगी, ब्रेस्ट रेड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दर्द होगा, सूजा हुआ रहेगा, स्वेलन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। साथ ही बिफोर मेंसेस, यानी कि मेंसेस पीरियड्स आने से पहले ही उसमें हार्डनेस, स्वेलिंगनेस आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। साथ ही दर्द जो है वो इतना सीवियर रहेगा कि पिट ऑफ द एक्जिला तक उसे अनुभव होगा, यानी कि पूरा शोल्डर तक वो पेन अनुभव होता है। अब इसमें पेशेंट को, कैलकेरिया कार्ब पेशेंट को फिज़िकली और मेंटली, यानी कि पेशेंट फिज़िकली भी और मेंटली भी जो होता है बहुत ही ज़्यादा
चिंता से ग्रसित रहेगा, यानी एनजाइटी रहेगी उसे, मेंटली भी तनाव में रहेगा और फिजिकली भी उसकी जो बॉडी होती है इतनी रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उस बीमारी को लेकर ही इतना ज़्यादा कमजोरी अवस्था में महसूस अपने आप को करेगा। तीसरी मेडिसिन जो सबसे टॉप पे आती है, यानी कि ब्रेस्ट लंप, ब्रेस्ट के अंदर जो गांठें बन जाती है, जो ट्यूमर कंडीशन है, वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो, ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक को बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो 1 mg पोटेंसी में भी यूज़ करते हैं। 1 mg पोटेंसी में अगर आप ले रहे हैं तो सप्ताह में 1 बार, प्राइमरी स्टेज है तो। अगर 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो पोटेंसी में अगर आप ले रहे हैं तो दिन में 4 बार 2-2 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में आपको लेनी है। कोनियम मैक में फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो जाता है पेशेंट को ब्रेस्ट से, ट्यूमर से, साथ में उसकी सारी कंडीशन, यानी कि जो कैंसरस कंडीशन वाली जो स्टेज होती है, यानी कि सीवियर पेन, जो निपल होता है वो इन्वर्टेड होता है, यानी कि अंदर की ओर धंसा रहता है, स्किन से डिस्चार्ज हो रहा है ट्यूमर की तरफ से, इन सारी कंडीशन में कोनियम मैक काम करेगी। ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंड बिफोर मेंसेस साइकिल के पहले, बाद में और उस दौरान सीवियर पेन रहेगा, इवन तक कि पेशेंट टच भी नहीं कर पाएगा। इस अवस्था में कोनियम मैक को यूज़ कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। चौथी मेडिसिन जो है कार्सिनोसिन 200। कार्सिनोसिन मेडिसिन जो होती है एक नोसोड है जो कि कैंसरस सेल से ही बनाया जाता है, जो ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट लम्प की हर अवस्था में, यानी कि नॉर्मल और सीवियर स्टेज में, दोनों में हेल्प करता है। इसे भी 1 mg पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार यूज कीजिए, आधा कप गुनगुना पानी में 2 बूंद को। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।